बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग और आप सबको मेरी तरफ से पूरी फैमिली को, आपकी सब एक एक मेरी वाईटी फैमिली को दिल से ईद मुबारक हो। और अल्लाह पाक जिसने कुर्बानी की उनकी कुर्बानी भी कबूल करे, और जिसने नहीं की अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे और उनका भी अल्लाह पाक सबब करे कि वो भी कुर्बानी कर सकें। तो यहाँ पे ये देखें, ये हमारे बकरे का कुछ, तो मैं जो मेरा हिस्सा आया था उसका वीडियो नहीं बन सकी, सारे एकदम हलचल सी मच जाती है। और ये जो मैंने आपको अपना बकरा दिखाया था माशाल्लाह, उसमें से इतना ज़बरदस्त गोश्त निकला ना, ये देखें आप, ये सारा माशाल्लाह ये बकरे में से निकला। एक बकरे में से 3 ट्रे भर भर के, और कुछ हमने पैकेट बना चुके थे तो माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त गोश्त निकला है ना कि दिल चाहता है ऐसी कच्चा ही खा लो। तो यहाँ फिर हम पैकेट्स वगैरह बना रहे थे, क्योंकि बकरा हमने सेकेंड डे किया है। फर्स्ट डे जो है वो मेरा हिस्सा आया था गाय का, वो माटा था। फिर सेकंड डे सुबह में ना, क्योंकि कसाई पहले दिन सही काम नहीं करते, उन्हें बस भागने की होती कि इधर उल्टा सीधा करा, उधर उल्टा सीधा किया। तो यहाँ पे जो है ना, फिर दूसरे दिन हमने सुबह 6 बजे आ गया था कसाई, आराम से उसने सारा बकरा हर चीज़ बनाई। यहाँ हम टैगिंग कर रहे हैं, यानी कि शॉपर पे नाम लिख दो, फिर आसानी रहती, फिर याद भी रहता है ना, ऐसे जहन में रहता कि ही किसको दिया किसको नहीं दिया। तो इस तरह से ये मेरी बेटी ने टैग्स बना लिए थे कि वो उस पर लगा दिए थे। अच्छा, फिर ये पहले दिन का हमने जो है ना, शाम में बच्चे कहते मम्मा पुलाव और कबाब बना लें अभी ना, क्योंकि हम लोग इतना थक वक गए थे। तो फिर मैंने कहा चलो बाद में फिर बनती रहेंगी चीज़ें आराम आराम से। तो ये शामी कबाब बनाए थे मैंने, और ये क्या कहते हैं पुलाव बनाए थे ईद वाले दिन। तो यहाँ पे मैं देखें यखनी चढ़ाने, मैंने छोटी छोटी प्याज़ें थी वो मैंने 3 ऐसी साबुत ही डाल दी। और ये जो है बीफ का पुलाव है, ये जो मेरा हिस्सा आया था ना पहले दिन, तो उस दिन की वीडियो। तो मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं आपको अपनी रेसिपी दे रही हूँ, बाकी सबके अपने अपने स्टाइल, अपने अपने तरीके हैं। तो मैं ऐसा बनाती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून भर के सौंफ का डाल दी, क्योंकि चमचे छोटे हैं ये डब्बों के। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ, क्योंकि तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिया, बच्चियाँ नहीं खाती ना, बस मैंने, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 पाव गोश्त था बीफ का। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो है साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जो मैंने इसमें सौंफ, नमक और 1-2 बड़ी इलायची और दालचीनी और 2-4 लौंग, बस ये डाल के और मैं इसको जो है यखनी को पकने के लिए रख देती हूँ। तो यखनी जो है हमने बस हल्की आंच में पकने के लिए रख दी थी कुकर में। तो बहुत मज़ेदार, यानी कि कबाब भी तो खैर मैंने स्टोर भी किए, ज़्यादा बनाए थे। बच्चियाँ कहती कबाब, क्योंकि बोटियाँ वोटियाँ नहीं खाती ना, ये इस तरह से खा लेती हैं कबाब की सूरत में ना, चाहे वो चपली कबाब हो, सीख कबाब हो, शामी कबाब हो। तो इसलिए मैंने ज़्यादा से बना लिए थे। तो यहाँ पे तेज़ पत्ते भी मैंने डाल दिए और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। अच्छा, मौसम भी हमारे सुबह में तो गर्मी हुई थी, उसके बाद हमारे ऐसे बादल हुए, बारिश हुई, इतना ठंडा मौसम हो गया, इतना अच्छा। और दूसरे दिन भी मौसम, कल भी आज भी यानी कि अच्छा था। अब ये धूप निकली है थोड़ी सी ना, तो मौसम बहुत अच्छा था। और सब आप लोग कमेंट्स में बताएगा सब ने ईद कैसे बनाई, मज़ा आया। बिज़ी तो है ये वाली ईद, तो बिज़ी होती है, क्योंकि सभी की कुर्बानी, जिनके नहीं भी होती उनके भी सारे गोश्त आ रहा होता है, तो बस दावतें चल रही होती, पकाना वकाना हो रहा होता है, तो इस वजह से ना तो हम लोग भी ज़ाहिर, हमारी भी कुर्बानी थी, फिर आ भी रहा था गोश्त, फिर ये कि समेटना, फिर घर के भी काम, फिर कोई आने जाने वाले उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना। तो बस ये कि बिज़ी बिज़ी ईद गुजरती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अल्लाह पाक सबको, सब अपनी अपनी कुर्बानी करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है ना, हर एक को कुर्बानी का ज़्यादा शौक़ होता है। अच्छा, मैंने साबुत लहसुन भी मैं इसमें डालती हूँ, इसको ना गूदा निकाल के ना उसका वो मैं पुलाव में डालती हूँ। यहाँ मैंने देखी शामी कबाब के लिए तकरीबन 1 किलो, ये कैमरे में कम लगता है, मैं खुद देख के हैरान होती हूँ कि यार मैं तो इतना सारा लिया था, ये इतना सा क्यों लग रहा है तकरीबन 1 किलो गोश्त है ये बग़ैर हड्डी का ना। और इसमें मैंने ये हरी मिर्च, ये गोल मिर्चें डाल दी हैं इसके अंदर। अच्छा, बहुत से प्याज डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं, हमने शुरू से हमने अपनी दादी नानी को इसी तरह देखा, अपनी अम्मी को, तो हम इसी तरह ही बनाते हैं कबाब। तो बहुत से लोग सौंफ भी डालते हैं पत्नी कबाब में, मैं तो सिर्फ ये गरम मसाले में साबुत नहीं डालती, सिर्फ वो दालचीनी और बड़ी इलायची डाल देती हूँ, बाकी मैं पिसा हुआ यूज़ करती हूँ। सफ़ेद ज़ीरा डालती हूँ, गोल मिर्च, नमक। और अभी मैं गोश्त चढ़ा देती हूँ, दाल बाद में, क्योंकि दाल तो जल्दी गल जाती है, फिर वो ना हलीम की तरह दाल घुट जाती है, फिर वो कबाब थोड़े ना वो नरम से हो जाते हैं बहुत। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट पकाने के बाद ना, उसके बाद फिर मैं दाल डालती हूँ उसके अंदर धो के, तो फिर बिल्कुल सही रहते हैं ना, फिर पीसने में भी आसान है, कबाब भी अच्छे बन जाते हैं सही। तो ये देखिए, अब मैं जो है ना तकरीबन 15 मिनट जब गोश्त पक गया, तो फिर मैंने इसमें तकरीबन जो है 1 पाव दाल डाली है मैंने। बच्चे कहते मम्मा दाल ज़्यादा डाला करें, गोश्त गोश्त नहीं खाती ना, तो उनको चिढ़ आती है, गोश्त गोश्त हो जाता है।
लेकिन कबाब अच्छे जो भी बनते हैं कि 1 किलो गोश्त है उसमें 1 पाव डालो, बहुत से बहुत हो तो 1.5 पाव, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखें अब हमारा ये देखें तैयार हो गया इस तरह। ये देखें मैंने बाद में दाल डाली, फिर भी देखें आप दाल कितनी घुल गई है ना, तो इसलिए दाल मैं बाद में डालती हूँ, साथ नहीं चढ़ाती। हालांकि गोश्त बचिया का था हमारा, बहुत अच्छा गोश्त था, मैं शूट करना भूल गई, वरना मैं आपका जब हिस्सा आया था तो दिखाती बस वो जल्दी जल्दी में ना, गर्मी इतनी, फिर वो बस बांटने का भी होता है, हस्बैंड मेरे अकेले करने वाले, तो बस वो फिर थक जाते हैं। शॉप पे से रात को 2:30 बजे आए थे, चांद रात को ना 2:30 बजे वहाँ से आए थे, तो फिर थोड़ा सा सोए भी नहीं, सुबह फजर पड़ी, नमाज़ पढ़ने चले गए, वहाँ से आए थोड़ा सा सोए तो भाई गोश्त का आगे कि गोश्त ले जाओ, गोश्त लेने चले गए इतनी दूर, वहाँ से आए बेचारे, तो फिर वो बांटने का होता है भाई जल्दी बांटो ताकि मैं सोऊं फिर सुकून से, तो इस वजह से जल्दी जल्दी में शूट नहीं हो सका। अब यहाँ मैं ये चॉपर पे देखें करूँ कितने आराम से, यानी कि पीस रहा हूँ, इतना चिकना पिसा गया था जैसे सिल पे पीसते ना, इस तरह से हो गया था। तो वही यहाँ फटाफट से मैंने ना ये 2 चक्कर में, ये आराम से ना, मेरा चॉपर थोड़ा बड़ा है तो 2 चक्कर में आराम से देखें कितना सारा माशाल्लाह हो गया था। फिर इसी में ही चॉपर में मैंने प्याज, हरी मिर्चें तो मैंने आपको बताया था मैंने पीस कर रखी, मतलब पेस्ट नहीं बनाया, थोड़ी कुचली हुई जैसे होती है मोटी मोटी सी, उस तरह से मैंने पीस कर रख ली थी कि भाई इतनी गर्मी में टाइम नहीं होता घंटों खड़े होकर हरी मिर्च काटे, फिर वो मुँह में भी आ जाती है, तो इसे मैंने पीस कर रख ली थी। तो बस यहाँ मैं खाली प्याज और पुदीना पीसूँगी, हरी मिर्चें पीसी हुई हैं, तो इसमें मैंने मोटी मोटी रफली प्याज काटी, इसमें डाली, इतना फ़ाइन, मतलब ये घंटों, अगर इतनी बारीक प्याज हम खुद से काटे तो हमें घंटों लग जाए और टाइम इतना अलग लगे। भाई मोटी मोटी काटी, इसमें 1 चक्कर दिया प्याज, ये देखें इतना अच्छा हमारा हरा मसाला तैयार हो गया। देखें 2 सेकंड भी नहीं लगे और हमारी पुदीना और प्याज ये देखें रेडी हो गई। और ये क्या कहते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया, और हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी अंडे मैंने इसके अंदर 2 या पता नहीं 3 अंडे इसके अंदर डाल दिए थे, मैं मिक्स करके बना दी। मैं ऊपर से अंडे में नहीं तलती कबाब, वो मुझे अच्छे नहीं लगते जो डिप करके तलते हैं ना, मुझे ये इस तरह से ना, ये इस तरह क्रिस्पी रहते, उसमें ये होता है कि अंडे की कोटिंग हट जाए तो फिर ऐसा लगता है हालांकि पके हुए होते हैं कच्चे कच्चे से लगते हैं, और ये जो होते हैं ना ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हम इसी तरह शुरू से बनाते हैं कि अंडे जितने भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं कबाबों में, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला और हरी मिर्चें जो थी वो डाल के, और अब हम इसकी बना लेंगे टिक्कियाँ, और जितनी खानी हो खाएं, बाकी स्टोर करके रख दें। तो इस तरह मैं पिसा हुआ डालती हूँ, वैसे डालो ना तो वो फिर पता नहीं काला काला हो जाता है क्या, बस मुझे इस तरह अच्छा लगता है। फिर वो पिसता भी नहीं है ना, सिल पे तो पिस जाए, चॉपर में फिर वो अटकता है ब्लेड के अंदर ना। ये देख मैंने इसमें हरी मिर्चें ये ऊपर पर से ना खुशक खुशक सी डाली, पानी सा नहीं डाला ना। और फिर मैंने मेरी बेटी ने मिलके हमने जल्दी जल्दी से जो है सारे हमने ये कबाब माशाल्लाह से बना लिए थे, और अभी ज़्यादा चीज़ें बनती रहेंगी गोश्त रखा हुआ है बकरे का भी, वैसे बकरे का तो आपको पता है मैं सब बांट देती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है हस्बैंड के लिए कि वो फिर कढ़ाई वढ़ाई बनवा के ना तो शॉप पे लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ और भी दुकानदार जो है ना वो भी बनवा लाते हैं ना खाना, तो इनको बुलाते हैं, तो फिर ये भी बना के लेके जाते हैं, ये भी खाना खिलाते हैं, तो इस वजह से उनके लिए मैंने रखा ना बच्चियाँ खाती हैं बकरे का ना मैं, तो बस ये मेरी दावत एक होगी तो उसके लिए मैंने जो है ना बकरे का थोड़ा सा रख लिया था कढ़ाई वढ़ाई के लिए। बाकी गाय का थोड़ा सा हमने रखा बच्चियों के लिए, मैंने किसी कबाब ही कह रही थी तो मैंने कहा अच्छा। अब यहाँ पे जब मैं पुलाव बघार रही हूँ तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी, एक ले ली थी मीडियम सी बस प्याज, और थोड़ा सा ऑयल लिया था, क्योंकि यखनी में भी वो चिकनाई वगैरह रहती है ना, तो वो उससे ही पुलाव अच्छा बनता है, जो ये हड्डियों का जूस और ये सब निकलता है ना, पुलाव बनता है उसी से अच्छा है, तो मैंने यहाँ थोड़ा ऑयल लिया था, फिर ज़्यादा बहुत ऑयली चावल अच्छे नहीं लगते। प्याज को भी हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा ही रखना है, ब्राउन करते हैं तो काला काला हो जाते हैं ना पुलाव जो होता है चावल हमारे। ये गरम मसाला है, ज़ीरा है, 1-2 लौंग है बस, और वो बाकी मैं पिसा हुआ डालूँगी। तो ये प्याज है कि हल्की हल्की सी हुई तो बस फिर हम इसमें डाल लेंगे। हमने गोश्त यखनी बना के रखी है ना, गोश्त मैंने अलग कर लिया है। और आप लोग बताइएगा किस किसी घर में क्या क्या कुर्बानी हुई, कैसा गोश्त आया, क्या दावतों में कहाँ गए, क्या खाया, क्या किया, एंजॉय किया। मैं तो ये नहा के ईद का जोड़ा पहना था फिर मैंने उतार के रख दी, मैंने कहा चलो मैं काम पे लग जाओ। अब यहाँ मैंने जो बॉईल किया हुआ गोश्त था वो डाल दिया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 1 टीस्पून डाला, क्योंकि लहसुन जो मैंने डाला था ना तो ये भी हम इस तरह करके इसमें डाल देते हैं, तो ये बहुत मज़े का इस तरह से पुलाव बनता है। एक मैं डाला है साशे पुलाव बिरयानी का, खाली पुलाव नहीं, पुलाव बिरयानी, ये इस तरह डालो, इससे बड़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो बस ये डाल दिया था, हरी मिर्चें मैंने डाल दी जो मैंने देखें पीसी थी, ये डाल दी इसके अंदर बस। और दही डालना हाँ मैं भूल गई थी, आप चाहें दही भी इसके अंदर डलती है, लेकिन ना मैं भूल गई, क्योंकि मैंने कहा तो पुलाव है यखनी नहीं, वो नहीं है बिरयानी।
और यहाँ जी यखनी तैयार थी, उसमें मैंने ऊपर ऊपर से डाल दिए। नीचे सारा वो जो होता है ना धनिया सौंफ, वो सब नीचे रह जाएगा। प्याज ऊपर ऊपर से मैंने बचा ली। मैंने कहा अगर कम हुई तो और डाल लेंगे, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। और यहाँ थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प डाल दिया था बस। आलू बुखारे वैसे अगर आपके पास हो ना, पुलाव में आलू बुखारे डालें, इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। वाइट पुलाव उसमें आलू बुखारे डले हो। तो बस आलू बुखारे ले लिए थे। इतना हालांकि मैंने सौदा सारा लिखा था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ दिमाग से रह ही जाती है। यहाँ मैं पिसा वगैरह मसाला 1 टीस्पून डाल रही हूँ। और नमक जो है इसलिए मैंने चख के डाला है, क्योंकि मैं यखनी में भी नमक डला हुआ है। तो मैंने चख लिया तो नमक तकरीबन सही था। अभी चावल जो भीगे थे वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो रायता सलाद बना लिए तो हमने ये कर लिया था। अब आज देखो क्या ही बच्चे अगले दिन कहते हैं कि क्या बनाना है, क्या करना है। तो बहुत अच्छा माशाल्लाह ईद गुजरी। बकरा भी हमारा बहुत अच्छा था, गोश्त भी उसका बहुत अच्छा था, गाय का भी गोश्त माशाल्लाह अच्छा आया था। अल्लाह के करम से अल्लाह ने बहुत अच्छे काम करा दिए। अल्लाह हमेशा हर साल हमें बहुत अच्छा बकरा दिला देता है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर सारे अहले मुसलमान जितने भी हैं सबको जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक सबकी हज को कबूल करे, क़ुरबानी को कबूल करे, और हम सबको एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का एहसास करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और यहाँ पे मैंने कहा एक चम्मच मैं आपको खा के दिखाऊं कबाब के साथ रायता डाल के और खीरा। इतने मज़ा कोई टेस्ट आया था ना, दोबारा मुंह में पानी आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए। तो अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को इसी तरह आबाद रखे, इसी तरह बढ़ाता जाए। रिस्क में अल्लाह ताला फरमानी दे, किसी चीज़ की कमी ना। इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।